कोरोना के खिलाफ देश भर में युद्ध जारी है और युद्ध स्तर पर ही तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। तमाम अस्पताल में जहां पर भी ऑक्सीजन प्लांट्स पहले रिएक्टिव हो गए थे, अब उनको दोबारा से एक्टिवेट किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए गए हैं और सभी इक्विपमेंट्स को अब दोबारा से रिवैम्प किया जा रहा है, ताकि अगर आने वाले दिनों में इन तैयारियों की जरूरत पड़ती है, कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो फिर तैयारियां भी उसी लेवल पर हो पाएं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भी कोरोना की संभावित नई लहर से निपटने की तैयारी पूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज सफदरजंग अस्पताल पहुंचे और इंतजामों का जायजा लिया। सफदरजंग अस्पताल में क्या क्या तैयारियां की गई हैं, कितनी तैयारियां की गई हैं, हमारे संवाददाता पवन नारा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज देश भर में कोविड के खिलाफ जंग कैसी लड़ी जाए, उसको लेकर मॉक ड्रिल चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज सफदरजंग अस्पताल में पहुंचे थे। यहां वो ब्लॉक बनाए गए हैं जिन्हें मॉक ड्रिल के तौर पर तैयारियों के तहत देखा गया है। एक के बाद एक अलाइंड बेड लगाए गए हैं, ऊपर एसी और फैन है। हालांकि सर्दी है तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये वेरी नीटली ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लाइंड अप बेड्स हैं जिन पर बाकायदा डिस्पोजेबल शीट्स लगाई गई हैं। कोविड टेस्टिंग एरिया अलग से बताया गया है, पेशेंट एंट्री है और बाकी सारी दवाइयां रखने के लिए यहाँ अलमारियां लगी हुई हैं। ड्यूटी डॉक्टर अपने इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ मौजूद होंगे और इसी तरह से अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। ये नर्स स्टेशन यहाँ बनाया गया है ताकि नर्स यहाँ रहकर बाकी सब मरीजों पर नजर रख सकें। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास वार्ड और नर्सिंग स्टेशन के बीच है। आगे दवाइयां और फाइल हैं। बाकी सामान रिप्लेनिश किया जा रहा है, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां, क्योंकि अब भारत के पास कोविड से लड़ने का अनुभव है, तो पता है कि किस तरह की दवाइयां देनी है, किस तरह की दवाइयों की जरूरत होती है और इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे सामना करना है। ये सब नर्सिंग स्टाफ से लेकर डॉक्टर्स तक और मरीजों तक को पता है कि स्थिति क्या होती है। तो जिस तरह का डर और खौफ दूसरी और तीसरी लहर के दौरान दिखाई दिया था, ऐसा डर और खौफ ना नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स में है और ना ही मरीजों में है। मनसुख मांडविया ने कहा है कि हो सकता है कि कुछ केसेस बढ़ें और उन्हीं को देखते हुए सब तैयारियां की गई हैं। पिछली कोरोना की लहरों में देखा गया कि आईसीयू बेड्स की बहुत ज्यादा कमी थी और उनके लिए मारामारी देखी गई, लेकिन अब की बार किसी भी बुरी स्थिति से निपटने के लिए भारत बेहतरी से तैयार है। मॉक ड्रिल के तहत जो वार्ड लगाए गए हैं उनमें इस तरह के पोर्टेबल आईसीयू यूनिट्स तैयार हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट्स, और एक के बाद एक यहाँ हर बेड पर इस तरीके से आईसीयू यूनिट्स तैयार हैं। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो सारी यूनिट्स तैयार हैं और अब वो स्थिति नहीं होगी कि जहां आईसीयू बेड के लिए मारामारी हो, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन एक के बाद एक लंबी कतार में लगे हुए आईसीयू बेड्स और नॉन आईसीयू बेड्स इस बात की उम्मीद बढ़ा रहे हैं कि अब की बार अगर कोविड का प्रहार होता है तो भारत उससे लड़ने की बेहतर स्थिति में होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि शायद भारत में केस बढ़ सकते हैं, इसीलिए ये तैयारियां की गई हैं और अब की बार टेस्टिंग भी तेज होगी। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पिछली बार हमने देखा था, शुरुआत में टेस्ट के रिजल्ट 1 हफ्ते में आते थे, बाद में उसे घटाकर अंत तक 6 से 7 घंटे लाया गया। लेकिन अब सफदरजंग अस्पताल में इस तरह के इंतजामात किए गए हैं कि अगर आपको सिम्टम है तो आपके टेस्ट का रिजल्ट सिर्फ 1.5 घंटे में आ जाएगा, जिसकी वजह से कोविड से लड़ने में हमें बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि कोविड का टेस्ट कंफर्म होने में काफी टाइम लगता था, तब तक वो व्यक्ति काफी लोगों को संक्रमित कर चुका होता था। लेकिन अब की बार 1.5 घंटे में डेफिनेटिव रिजल्ट होगा। आरटीपीसीआर टेस्ट जिसको कह रहे हैं वो 1.5 घंटे में हो जाएगा। इसके अलावा जो स्ट्रिप टेस्ट है, जो कि बहुत जल्दी नतीजे देता है, हालांकि उसकी रिलायबिलिटी कम होती थी, लेकिन अब जब 1.5 घंटे में नतीजे मिलेंगे तो कोविड के खिलाफ इस जंग को नई तेजी मिल सकेगी। क्वारंटाइन करना आसान होगा और कोविड के संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकने में काफी मदद मिलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।